षष्ठ पाठ सुभाषितानि। परोपकाराय सतां विभूत्या। परोपकाराय सतां विभूत्या। क्या अर्थ हो गया इसका? सज्जन दूसरों के उपकार के लिए धन संपत्ति कमाते हैं, अर्थात सज्जनों की संपत्ति दूसरों के कल्याण के लिए, मदद के लिए होती है। यह महापुरुष दूसरों के उपकार के लिए देह धारण करते हैं, है ना। परोपकाराय सतां विभूत्या। जो परोपकार करते हैं, जो व्यक्ति अच्छे होते, सज्जन होते, वो दूसरों के उपकार के लिए ही करते हैं। उदार चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। क्या अर्थ हो गया? ऊंचे विचार वालों के लिए तो संसार ही पूरा क्या है? परिवार है। जो ऊंचे विचार वाले का रहता है वही ना सोचेंगे कि संसार, सभी संसार हमारा क्या है? पूरा संसार हमारा परिवार है। इसमें जाति प्रथा नहीं रहेगा उसके मन में, है ना। हिंदू रहे, मुस्लिम रहे, ये है वो अछूत है, ये जात है, वो सब कोई भावना मन में नहीं रहेगा। उदार चरिताराम तु वसुधैव कुटुंबकम। वो क्या सोचेंगे? जो उदार चरित्र वाले, जो बहुत अच्छे व्यक्ति होंगे, पढ़े लिखे होंगे, विद्वान होंगे। विद्वान भी क्या? घमंड वाला विद्वान नहीं, विद्वान, अच्छे विचारों वाला विद्वान। तो वो क्या सोचेंगे कि पूरा परिवार क्या है? पूरा संसार क्या है? परिवार है। सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतो सुखा। सुख चाहने वाले को विद्या कहा और विद्या चाहने वाले को सुख कहा, है ना। सुख चाहोगे 6 बजे 7 बजे तक सोओगे तो विद्या आएगी? 4 बजे उठना होगा, प्रतिदिन 4 बजे उठना होगा। और जो सुख चाहते हैं उसको विद्या कहाँ? विद्या मिलेगा? जो 7 बजे तक सोएंगे और रात में 12, 1 बजे, 2 बजे तक जगेंगे तो उसको विद्या आएगी कभी? हर विद्यार्थी को 4 से 5 बजे की तक उठ जाना चाहिए। अब देखो, तुम लोगों को लगता है यहाँ पर कि जब ट्यूशन हो, जब स्कूल हो तब उठना चाहिए, बिल्कुल नहीं। जापान का देखो, कल का वीडियो एक देखे थे जापान के। गर्मी छुट्टी जो वहाँ जापान में होती है, तो छोटे बच्चे का जो होता है, इतने सारे होमवर्क नहीं देना पड़ता है वहाँ। छोटे बच्चे को क्या दिया गया है? एक लिस्ट बना के एक पेपर दिया गया है। उस चार्ट में लिखा हुआ है कि आपका बच्चा 5 बजे तक उठता है कि नहीं। वो मम्मी को काम करना है, टिक करना है उसमें डेली। अगर मम्मी ऑनेस्ट से नहीं काम करेगी, ईमानदारी से नहीं लिखेगी, सबसे पहले वहाँ संस्कार सिखाया जाता है बच्चे को। पढ़ाई के साथ साथ संस्कार, काम करना। आपके घर आपको घर में वो मदद करती है कि नहीं? 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची है वो, है ना। 4 साल की बच्ची है वो, 4 साल की बच्ची के लिए कि वो 4 साल की बच्ची भी मदद करती है मम्मी पापा के साथ मिलकर। खाना बनाने में, पानी देना है या कुछ भी देना है, कपड़ा अपने से मोड़ के रखना है, जूता खोल के आए तो मोजा जगह पर रखना है, मोजा भी अपने से धोना है, सारा कुछ उसमें लिखा हुआ है कि अपने से काम वो करती है। 4 साल की बच्ची, सोचो ये छोटा सा बच्चा जो है 4 साल हुआ भी नहीं, 3 साल का, मतलब वही 3.5 साल से, सोचो 4 साल जब से स्कूल गया तो छोटे बच्चे से कि घर में मदद करता है कि नहीं, सुबह उठता है कि नहीं, वो लिख के टिक करना है। और भी बहुत सारा उसमें था। ये सबसे पहले क्या सिखाना है? क्या सिखाना है? संस्कार, है ना। अच्छे संस्कार बच्चे को सिखाया जाता है। अभी वीडियो बोलना दिखाएंगे। और तुम लोगों को बस एक दिन सो के स्नान, डेली स्नान करना है। हाँ, एक दिन स्नान किया, ठंडा मौसम हुआ, स्नान नहीं किया, कितने, ये बताओ कितना शर्म की बात है। इतना अभी गर्मी का मौसम में पसीना आते रहता है, तो वैसे ही एक ही कपड़े पहने रहेंगे 24 घंटे? ऐसे नहीं। विद्यार्थी को बहुत एकदम साफ सुथरा, एकदम पवित्र होके रहना है। एकदम पूजा है, पढ़ाई क्या है? पूजा है। तो पूजा कैसे करते हैं, है ना। स्नान करके करते हैं ना। तो स्नान करके आदत बनाओ कि सवेरे हमको ट्यूशन जाने, स्कूल जाने से पहले स्नान कर ले, है ना। नित्य क्रिया करिए, नित्य क्रिया से संपन्न होते हुए स्नान करते हुए बाहर आ जाए। आदत बनाओ, कोई भारी बात नहीं। 1 मग पानी डालोगे, हो गया। तो सुखार्थिना कुतो विद्या, विद्यार्थिना कुतः सुखम। सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात, ना बुढ़ियात सत्यम प्रियम। क्या हो रहा है? सुख चाहने, ये तो हो गया सुख चाहने वाले को। सत्यम बुढ़ियात, इसका हो गया सत्य बोलो, लेकिन वही सत्य बोलो जो दूसरे को पसंद हो। अप्रिय सत्य ना बोलो, है ना। सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात, ना बुढ़ियात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो मगर दूसरे को कष्ट हो, है ना। दूसरे को कष्ट हो अगर उस सत्य से, तो चुप रहो, मौन रहो, वो सत्य मत बोलो। होता है ना, सत्य किसी के बारे में हम बोल दे, अगर जैसे कोई क्या है, आँख से नहीं है, दिखता नहीं है, अगर उसको हम कुछ बुरा बात बोल दे, सत्य तो है कि आँख से उसको दिखता नहीं है ना, कोई सुन नहीं पाता, उसको हम अगर सत्य बोल दे कोई बुरे तरीके से, तो वो सत्य भी क्या है? अप्रिय है ना। तो सत्यम बुढ़ियात प्रियम बुढ़ियात, ना बुढ़ियात सत्यम प्रियम। सत्य बोलो मगर अच्छे सत्य बोलो, है ना। और बुरा सत्य है तो वो ना बोलो।
ना ही बोलो, मुख से निकालो ही नहीं जो किसी को दुख हो। सत्य बोलो, लेकिन वही सत्य बोलो जो सबको पसंद हो। अप्रिय सत्य ना बोलो, क्योंकि यह कर्ण कटु होने के कारण समस्या उत्पन्न करने के कारण बन सकते हैं। अर्थात अप्रिय सत्य बोलने पर झंझट की संभावना भी हो सकती है। कभी कभी होता है ना कि किसी के बारे में सत्य जानते हैं और उसको बुरा लग जाएगा उस बात का, तो नहीं बोलना है। क्या जरूरत है हमको बोलने का, झगड़ा मोल लेने का? हो जाता है ना, झगड़ा हो जाता है ना। संपतौ च विपतौ च महतां मेकं रूपता। संपतौ च विपतौ च महतां मेकं रूपता। श्रेष्ठ व्यक्ति, महापुरुष जो होते हैं, श्रेष्ठ व्यक्ति सुख दुख दोनों स्थितियों में क्या होते हैं? समान होते हैं, एक समान। एक रूपता मतलब एक समान, महताम एक रूपता। वे न तो दुख से अधीर होते हैं और न ही सुख में बहुत ही उत्साहित हो जाते हैं। वो सुख दुख सब में क्या होते हैं? एक समान रहते हैं। समझ गए? संपतो च विपतौ च महताम एक रूपता। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। इसमें एक एक लाइन तुम्हारा दिया हुआ है, आगे का जब पढ़ोगे तो इसमें 4-4 लाइन करके दिया होगा। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या मतलब हुआ? राजा है वो अपने देश में ही पूजा जाता है ना। जैसे हमारे राजा प्रधानमंत्री राष्ट्रपति हैं, तो वो अपने हमारे देश के लिए पूजनीय है ना, और देश के लिए तो एक प्रधानमंत्री है, राजा हैं। और विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं। जो विद्वान हैं जैसे APJ अब्दुल कलाम, उनका मान सम्मान सब जगह है ना, उनका पूजा सब जगह, सब उनको मानते हैं, सब उनको जानते हैं कि साइंटिस्ट है, इतने बड़े आविष्कार करके गए। अभी देखो क्या है तुम्हारे, और भी कोई साइंटिस्ट का नाम बताओ, वो कोई पंडित का नाम बताओ, वो पूरे देश में पूरे जगह पूजे जाते हैं, है ना। तो क्या बोलते? स्वदेश पूजते राजा विद्वान सर्वत्र पूजते। राजा अपने देश के लिए पूजनीय होता है, मगर जो विद्वान होते हैं, ज्ञानी व्यक्ति होते हैं, वो हर जगह पूजे जाते हैं। अभी थॉमसन का, चाहे और बताओ कोई साइंटिस्ट का नाम, न्यूटन है, इसको देखो कहाँ के, विदेश के हैं, हम लोग भी जान रहे हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनसे रिलेटेड जो भी होता है पढ़ाई होती है ना। तो विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं और राजा से अपने देश में पूजे जाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसमें एक एक लाइन बोले हैं, दिया हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिना, क्या मतलब है? सभी सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो। इसका मतलब क्या है? सभी सुखी हो और सभी निरोगी हो। अब इसके बाद है जो भद्राणि पश्यन्ति, नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसका अर्थ क्या हो जाता है आगे? सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी कल्याण को देखे, कोई भी दुख का भागी ना रहे। लिखाए हैं ना ये। चलो इसमें क्या दिया हुआ है तुम्हारा? सभी सुखी हो, सभी निरोग हो, संसार के सारे लोग सदा प्रसन्न स्वस्थ रहे, यही महापुरुषों की कामना होती है। जो साधु संत होते हैं, महात्मा होते हैं, या जो अच्छे लोग होते हैं, वो सबके कल्याण के लिए सोचते, कोई किसी का बुरा नहीं सोचते, वो अपने काम से मतलब रखते और सबके अच्छा के लिए सोचते। न लोभेन सम दुखम, न संतोषात् परम सुखम। न लोभम सम दुखम, न संतोषात् परम सुखम। क्या अर्थ हो गया इसका? लोभ से बढ़कर कोई दुख नहीं। लालच करोगे तो दुखी है जीवन में। या तथा संतोष से बढ़कर कोई सुख नहीं। अगर संतोष हो गया कि मेरे पास जितना है उसमें बहुत संतुष्ट है, तो उससे सुख कोई दुनिया में नहीं है। तात्पर्य यह है कि लोभ के कारण व्यक्ति अपमानित होता है ना, अपमानित होना पड़ता है। साथ ही हर क्षण बेचैन रहना पड़ता है। जबकि संतोषी व्यक्ति हर स्थिति में क्या होते हैं? चित्त शांत होता है, उनका मन क्या होता है? शांत होता है। जो है सब ठीक है ना। क्या होता है? कर्म करते हैं, जो मिला सब सुख है। जो कर्म में, जो तुम्हारे भाग में रहेगा वो तुम्हारे पास एकदम आ ही जाएगा। मगर अपना कर्म करते रहना और संतुष्ट रहना है। न लोभेन सम दुखम, न संतोषात् परम सुख। लोभ से बड़ा कोई दुनिया में दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या दुनिया में? लालच, लोभ, है ना। और सबसे बड़ा सुख क्या है? संतोष। आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरेत।
बोलो, अपनी इच्छा के प्रतिकूल दूसरों के साथ आचरण नहीं करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि व्यक्ति को अपनी शक्ति या गुण के अनुसार काम करना चाहिए। दूसरे को दिखावे के देखा देखी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति का जीवन दुखमय हो जाता है। आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित। अपने जितनी तुम्हारी क्षमता है, जितना है उतना ही में करना चाहिए, दूसरे को देखकर नहीं करना चाहिए। अच्छी चीज़ों में नहीं, है ना, अच्छी चीज़ों में भी, मतलब लालच के सेंस में, समझ गए। आत्मना प्रतिकूलानि न परेशान समाचरित। अपनी इच्छा के प्रतिकूल दूसरों के साथ आचरण, और अपने जो इच्छा हो रहा है कि उसके साथ हम ऐसा आचरण करें, वैसा भी नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे को बुरा लग जाए। समझ रहे हो। भूवीक्षिता किम ना करोति पापम। क्या मतलब हुआ? भूखा आदमी कौन सा पाप नहीं करता है, अर्थात हर पाप कर सकता है ना। तात्पर्य यह है कि भूख के कारण व्यक्ति हर दुष्कर्म करने पर मजबूर हो जाता है, तत्पर हो जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति को पेट पूर्ति के लिए क्या करना होता है? परिश्रम करना होता है। तो बुभिक्षिता किम न करोति पापम। पहले से अभी से अच्छे से ढंग से पढ़ाई करेंगे, समय पर उठेंगे, समय पर सब काम करेंगे, तो कभी भी भूख के लिए, भूख खाना तो हर समय ज़रूरत पड़ेगी, तो कभी ऐसा नहीं है कि खाली पेट सोना पड़ेगा। अगर अभी से मेहनत करोगे तो कभी है कि खाली पेट सोना पड़ेगा। अगर ज्ञान रहेगा तो तुम कहीं से न कहीं धन कमा के लेके आ जाओगे ना। अगर ज्ञान नहीं है तो फिर अगर भूख लगेगी तो चोरी करेंगे, करते ही देखते ही अभी और चोरी बढ़ते जा रहा है। क्यों? बेरोजगार हो रहे हैं लोग, रोजगार नहीं मिल रहा है, तो खाएंगे कहाँ से? पेट को पालना तो पड़ेगा, परिवार को तो पालना पड़ेगा, तो क्या करते हैं? चोरी। अभी क्या सुनने में आया है, पटना गया से जो जा रही थी रेलवे ट्रेन जो जाती है, वहाँ के ट्रेन सब एक बहुत सारे 5-6 ट्रेन एक साथ रोक दिया गया। क्यों? वहाँ के ऊपर जो जिस क्या बोलते हैं, जो तार जाती है वायर, उसमें एल्युमिनियम ये क्या कॉपर लगा हुआ था, उस तार को ही काट के लेके चला गया। वो भी लाइन को काट के, हाँ, फिर लेके तार को बहुत बड़ा मतलब बहुत हजारों लाखों रुपया उससे कमा सकते हैं। वो बहुत दूर तक का तार काट के लेके चला गया और फिर ऑन कर दिया, स्विच ऑन कर दिया वहाँ का, और तार नीचे गिरा हुआ, उसमें सोचो करंट जा रही है ना। लोगों के लिए सोचा, दूसरे लोगों के लिए सोचा, क्या दूसरे लोगों को नुकसान होगा अगर कोई बच्चा, कोई जानवर वहाँ से जाए, अगर ट्रेन से आदमी उतर जाए, रुकी गाड़ी, उसको तो पता नहीं है कि क्या हुआ, तो कितने सारे आदमी की मौत हो जाएगी। वो भी नहीं सोचते हैं। किस लिए चोरी करा? वो भूख के लिए, पेट के लिए ना चोरी किया। ऐसा तो नहीं है कि बहुत सुख आराम मिल जाएगा, आरामों की ज़िंदगी, मतलब जीवन भर आराम करेगा वो चोरी से, तो नहीं। पेट पालने के लिए चोरी किया। सोचो कैसे अभी कैसी कैसी चोरी बढ़ रही है। कभी आज तक जो ना सुनने को मिला वो अब सुनने को, देखने को मिलता है, और वो भी जान अपने हथेली पर रख के, है ना, लाइट काट के। कितना रिस्की वाला काम है। चलो आगे। विद्या ददाति विनय। विद्या क्या देती है हमें? विनय देती है। जो व्यक्ति विद्वान है, जो व्यक्ति विद्या ग्रहण करते हैं, वो कैसे हो जाते हैं? विनम्र हो जाते हैं, विनय हो जाती है, विनम्रता आ जाती है उनमें, है ना। विद्या ददाति विनय। विद्या में क्या देती है? बोलो, विनय प्रदान करती है। विद्या से विनम्रता आती है। तात्पर्य है कि जिसमें ज्ञान होता है वह ज्ञान विद्या रूपी फल के प्रभाव से विनम्र हो जाता है, यानी विनम्र व्यक्ति ही सबका प्रिय होता है और आदर पाता है। देखो इसका विद्या दाती विनय का एक लाइन में है कि विद्या से विनम्रता आती है, मगर इसको समझा के लिखा है। ऐसे ही ये भी लिखेंगे और ऐसे ही समझा के आंसर भी देंगे कल। समझ गए? ज्ञानम भार क्रियाम बिना। क्या है? सद्व्यवहार के अभाव में ज्ञान व्यर्थ साबित होता है ना। अतः ज्ञान के साथ दूसरों के साथ किए जाने वाला व्यवहार, क्रिया की समुचित जानकारी होनी चाहिए, तभी ज्ञान का महत्व बढ़ता है, अन्यथा ज्ञान बोझ जैसा होता है। ज्ञानम भारम क्रियाम बिना, है ना। अगर ज्ञान के बिना, दूसरे का सदाचार के बिना, दूसरे का हम किसी का भलाई किए बिना अगर वो कार्य कर रहे हैं तो वो बोझ के समान है ना। कार्य किए जा रहे, जैसे देखो वो भी तो काम किया ना, अपने पेट पालने के लिए ही ना काम किया, मगर वो तो एक तो बोझ हो गया, पृथ्वी पर बोझ ही ना है। जो चोरी करके लेके जा रहे हैं, दूसरे को नुकसान देके अपना पालन कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, तो क्या है? बोझ है ना। देखो ये भी एग्जाम्पल हो गया कि ज्ञानम भार क्रियाम बिना, ज्ञान के बिना, दूसरे के अच्छा भलाई के बिना अगर वो काम कर रहे हैं तो वो बोझ के समान है ना। वो पृथ्वी पर वो आदमी सब कैसा हो गया? बोझ के समान। उसको रहने की जरूरत ही नहीं है जब दूसरे को नुकसान कर रहे हैं। अभी देखो मिलावट कितना हो गया, फ्रूटी में देखो, दूध में देखो, है ना। सारे गले आम का क्या बना रहे? जूस बना रहे,
काम तो कर रहे हैं, हैं, मदद मेहनत तो कर रहे हैं, मगर कैसा काम कर रहे हैं, बोझ के समान, दूसरे का भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। ज्ञान है ही नहीं कि दूसरे को नुकसान, वही उसका बच्चा कभी पी ले तो अपने भी बच्चे का जान वो गंवा रहा है ना। अगर तो कोई मजदूर है उसमें काम कर रहा है, अगर हम जान रहे कैसा काम है तो करोगे तुम लोग? नहीं करेंगे, छोड़ देंगे ना वो काम। अभी दिखाते हैं तुमको वीडियो।